विम्टा लैब्स, जिस स्टॉक को मैंने काफी बार कवर किया। पहले मैं एक बार टारगेट देता हूं 590 610 का टारगेट के लिए स्टॉक को ले, 623 के हाईज कंपनी ने बनाए हुए हैं। जेम्स में आज चौथी बार कवर हो रहा है, एसपीएल और ये सब में होता ही है, बट ये बोलते इतना तेज हो गया, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। बट एक बार मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा नीचे आने पे लीजिए। और बहुत कंपनी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फैंटास्टिक कंपनी है। बहुत सारे फर्स्ट है कंपनी के साथ अटैच, मतलब इंडिया में और एशिया में कई सारे काम ऐसे किए जिसमें वो फर्स्ट मानी जाती है। मतलब इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लेबोरेटरीज है इनके पास, विद जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर अगर इनका एक चीज पर्टिकुलरली इन्होंने किया हुआ जो एशिया के अंदर पहला है, जो कि मतलब मैं अगर बोलूं कि फर्स्ट लैब टू बी प्री क्वालिफाइड बाय WHO फॉर मेडिसिन प्रोग्राम इंस्पेक्शन। ये पूरा एक मतलब एक यूएसएफडीए का कोई चीज थी, उसमें लोग नंबर 1 है। फिर मैं क्रेडिट रेटिंग देख रहा था, बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल एक यूनिक कंपनी, और प्लस प्रमोटर का बैकग्राउंड में बता दूं, जो फाउंडर हैं काफी मतलब उनकी जो लीडरशिप इस कंपनी में रही है वो काफी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है। और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर डॉक्टर वासी रेड्डी जी, जो एक्चुअली सीआरओ इंडस्ट्री के फादर माने जाते हैं। सीआरओ इंडस्ट्री मतलब 1984 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, सीआरओ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये कंपनी करती क्या थी, फूड एंड ड्रग्स इनको ये बेसिकली टेस्ट करती है। और बहुत सारे जो नॉर्मल मतलब जो एक हम डायग्नोस्टिक सेंटर बोलते हैं उनसे अलग, मतलब इंडस्ट्रीज की टेस्टिंग, मतलब इंडस्ट्रियल यूज भी आता है इनके। कुछ क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग करते हैं, एनवायरमेंट सर्विसेज कुछ उसकी टेस्टिंग करते हैं। सो क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल सर्विसेज, कुछ सर्विस इंडस्ट्री, लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री के लिए, मतलब बहुत ही अलग टाइप का एक बिजनेस मॉडल है। मतलब और भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करते हैं। जो हम देखते हैं कई जो रेटिंग्स वगैरह देखते हैं, उनमें कंपनी काफी अच्छा अब नया अपने अलग अलग सेगमेंट में एंट्री लेती जा रही है। और पिछले कुछ सालों में मतलब आज 40 साल की कंपनी है, बहुत गजब की है कंपनी 40 साल में। और अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में देखने को मिल रही है। और मैं देख रहा था अभी फंडामेंटल्स में, तो 29 के पी मल्टीपल पे ऐसी कंपनी सस्ती लगती है, क्योंकि आप देखिए डायग्नोस्टिक सेंटर्स वाली कंपनियां दूसरी, उन सब की वैल्यूएशन बहुत हायर लेवल्स पे रहती है। तो उस हिसाब से मुझे ये सस्ती लगती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 18-19 पर 16-17% के लगभग है। फिर आपके प्रॉफिट की कैगर भी पिछले 3 साल में 22% की रही है, सेल्स की कैगर 15% की रही है। और ऊपर के लेवल से करेक्टेड स्टॉक है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया बात है। अब और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख रहा था, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक ठाक है, इन लाइन बोलूंगा। 2023 मार्च में 12 करोड़ का पैट था, तो उसके सामने 2024 मार्जिन में भी 12 करोड़ का पैट है। एक जरूर एक अच्छा फैक्टर है कि पिछले मार्च में एक अदर इनकम भी एडेड थी, इस बार अदर इनकम नहीं है, और थोड़ा सा मार्जिन भी बढ़े हैं। सो ऑल इज गुड, एक्चुअली मार्जिन बढ़ना एक बढ़िया बात है। थोड़े अगर आपके ऑपरेशनल प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो भी बढ़िया बात है। सो एक बढ़िया कंपनी, और टीटीएम बेसिस पे भी पिछले 2-3 साल बहुत बढ़े गए पोस्ट कोरोना। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और एफआईआईज डीआईज भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं, कुछ मतलब करीब 7-8% के लगभग एफआईआई डीआईज भी होल्ड करते हैं। एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ नाम है जिससे और कॉन्फिडेंस आता है। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी, एक यूनिक बिजनेस मॉडल, और मतलब अलग अलग यूज कर मतलब सेक्टर की टेस्टिंग करने वाली कंपनी। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। और पिछली बार जब मैंने दिया था जेम्स में, तो ये स्टॉक बहुत नीचे के लेवल्स पे था, 430-450 के टारगेट्स के लिए दिया था, वहां से तो ऊपर भी चल रहा है। और बढ़िया कंसोलिडेशन भी स्टॉक में दिखा है मुझे, तो 610 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है।